हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली मेंडल किस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उनको रिजल्ट क्या मिला, इन सारी चीज़ों पे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल किस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, या मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या रिजल्ट देखना चाहते थे, वो क्या चीज़ पता करना चाहते थे, आपको पता है। वो ये जानना चाहते थे कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसका पैटर्न क्या होता है। तो जो कैरेक्टर या ट्रेड्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, और ऐसे ट्रेड्स जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, हम उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो एक्चुअली जो ट्रेड्स होते हैं या कैरेक्टर होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जो ट्रेड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके इनहेरिटेड और एक होते हैं एक्वायर्ड। इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। पेरेंट से बच्चों के अंदर जो ट्रेड्स आ गए, हम बोलेंगे ये इनहेरिटेड ट्रेड्स है। और पेरेंट से जो बच्चों के अंदर ट्रेड्स नहीं आए, हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, जैसे पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो बच्चों की भी हाइट ज़्यादा है। वो पेरेंट्स टॉल है तो बच्चे भी टॉल है, तो उनकी जो हाइट थी या उनकी जो टॉलनेस थी वो आपका हो गया एक इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। और जो एक्वायर्ड ट्रेट होता है वो ये होता है कि किस तरीके से, जैसे आपने क्या किया, आप अपने लाइफ के टाइम पे जब तक आप जिंदा रहते हैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, या फिर आप वेट को उठा रहे होते हैं। एक जो लोहार होता है वो हैमर का यूज करता है, तो उसका राइट हैंड काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसका जो बच्चा हो, उसकी जो संतान हो, उसका भी राइट हैंड वैसे ही स्ट्रांग हो। वो तो लर्न कर रहा है, वो चीजें स्ट्रांग उसने बनाया है, वो इन्वायरमेंटल चेंज है उसकी बॉडी के अंदर। उसने लगातार हार्ड वर्क किया और उसका राइट हैंड स्ट्रांग हो गया। बच्चे का राइट हैंड उतना स्ट्रांग नहीं होगा जब तक कि वो हार्ड वर्क अपने राइट हैंड का यूज करना ज्यादा यूज नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छा क्रिकेटर हो उनका बच्चा भी क्रिकेटर हो जाए, जो बहुत अच्छी एक्टिंग करता हो तो उसका बच्चा भी बहुत अच्छी एक्टिंग करे, ठीक है ना। कोई रेसलर है तो उसका बच्चा भी। तो आपकी ये सारे कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं होते वो एक्वायर्ड ट्रेड्स कहलाते हैं, और वो ट्रेड्स जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वो आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। अब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने दो टाइप की क्रॉस कराए। क्रॉस का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट को लेके उनके बीच में एक प्लांट का मेल पार्ट ले लेते हैं, एक प्लांट का फीमेल पार्ट लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो फर्टिलाइज कराते हैं। उसका एग लेते हैं और इसका पोलन ग्रेन लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं और जो सीड बनता है, तो दो अलग अलग प्लांट से सीड बना, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो एक होता है प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दो अलग अलग प्लांट को लेके उनके कैरेक्टर को मिक्स कर देना, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे मिक्स करेंगे? आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पिछला वाला जो चैप्टर था उसमें आपने चैप्टर नंबर 8 में शायद आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो वैसे ही बट यहाँ पे प्लांट अलग अलग प्लांट्स के पॉलन ग्रेन एंड एग है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और जो नया सीड बन रहा है और सीड से नया जो प्लांट बनेगा, अगर ये दो अलग अलग प्लांट से आए हुए तो हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड। उसको बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट। जो नया प्लांट बना हुआ है वो आपका प्लांट कौन सा प्लांट कहलाएगा? हाइब्रिड प्लांट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो अलग अलग प्लांट को यूज करके एक नया प्लांट बनाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो दो टाइप के क्रॉस कराए जाते हैं प्लांट को बनाने के लिए, दो टाइप के क्रॉस कराए जाएंगे। मतलब क्रॉस का मतलब सिंपली उनको उनके पॉलन ग्रेन को और इनके एग को, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक को लाके मिक्स करेंगे, आपका नया सीड बनेगा, नया सीड से नया प्लांट बनेगा। तो इनको यही हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन या इन्हीं को क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस दो टाइप के होते हैं, या तो ये क्रॉस बहुत टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल हम दो क्रॉस के बारे में बात करेंगे। एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस
और सेकंड क्रॉस आपका होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज के लेक्चर में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या। हाइब्रिड क्रॉस तो आप समझ गए, दो अलग अलग प्लांट को मिक्स किया जा रहा है। मोनो का मतलब क्या है, यहाँ पे मोनो किस चीज के लिए यूज किया गया है, ये एक्चुअली कैरेक्टर के लिए यूज किया गया है। हमारी बॉडी में हजारों कैरेक्टर है, हमारी हाइट हो गई, हमारी आइज कलर हो गई, हमारे नोज का शेप हो गया, हमारे हेयर कलर हो गया, हमारे हेयर की लेंथ हो गई, हाँ उसका कलर, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में हजारों कैरेक्टर है। उसी तरह से जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो सिलेक्ट किया था प्लांट पाइसम सैटाइवम गार्डन पी, उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर थे, उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर थे। तो पाइसम सैटाइवम को उसने सिलेक्ट किया, बहुत सारे कैरेक्टर थे। पहले सबसे पहले उसने उसका पहले कैरेक्टर को लिया, वो थी उसकी हाइट। एक्चुअली उसने जो सिलेक्ट किया वो 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया और उसमें से एक क्या था, उसकी हाइट। अगर उसने सिर्फ हाइट को सिलेक्ट किया, सिर्फ एक प्लांट को लेके, हमने देखा कि एक प्लांट लिया, एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट छोटा है, उससे नया प्लांट बना, वो प्लांट भी लंबा होगा या छोटा होगा या मिडिल होगा, जो भी होगा। हमने हाइट के अलावा किसी चीज के बारे में बात ही नहीं की। हमने उस क्रॉस से सिर्फ क्या पता करना चाहा, सिर्फ उसके एक कैरेक्टर को पता करना चाहा, वो कैरेक्टर है हाइट। तो हम कहेंगे ये कौन सा क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर हम दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कह दिया, हमने प्लांट की हाइट के बारे में भी बात की और उसके सीड के शेप के बारे में भी बात की कि वो जैसे हाइट क्या हो सकती है, टॉल हो सकती है, डॉफ हो सकती है, डॉफ हो सकती है मतलब प्लांट लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर जो प्लांट है उसका जो सीड होगा वो राउंड हो सकता है, या फिर आपका रिंकेल्ड हो सकता है। अगर हम इनके बारे में बात करें, हम ये देखें कि हमने एक प्लांट लिया, वो प्लांट लंबा था और उस पे जो सीड बन रहा था, मतलब उस पे जो मटर बन रही थी, वो एकदम राउंड थी, उसका शेप राउंड था। एक प्लांट लिया, अब उसके बाद नेक्स्ट वाली जनरेशन में उसका दूसरा प्लांट लिया कि एक प्लांट है उसका जो उसकी हाइट छोटी थी और उस पे जो सीड बन रहा था वो रिंकेल्ड था, मतलब झुर्रीदार था। फिर हमने क्रॉस कराया, नेक्स्ट वाली जनरेशन में हमें कैसा प्लांट मिला, हमने कहा कि हमें ऐसा प्लांट मिला कि उसकी हाइट लंबी थी और उसका सीड जो था वो रिंकेल्ड था। तो हमने दो कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बात की। हमने प्लांट की हाइट के साथ साथ हमने उसके सीड का शेप भी लिया, दो कैरेक्टर हमने साथ में लिया। तो क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस सिंपली मीन द क्रॉसिंग बिटवीन a pair of two contrasting character, a pair of contrasting character, मतलब अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, this is the crossing between pair of one contrasting character। सिर्फ एक कैरेक्टर के दो अलग अलग फॉर्म के बारे में को लेके हम जब स्टडी करेंगे, one pair of contrasting character होंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। when we will cross two pair of contrasting character then it will be डाई-हाइब्रिड क्रॉस। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। अब मेंडल ने क्या किया था, इस चीज को देखते हैं। मेंडल ने क्या किया, उसने सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया। हम बात करते हैं पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। उसने एक प्लांट लिया, वो टॉल था, उस प्लांट का ट्रेड क्या था, टॉल। दूसरा प्लांट हमने लिया, उसका ट्रेड क्या था, वो था ड्वार्फ। मान लेते हैं एक प्लांट का उसने पॉलन ग्रेन लिया और ड्वार्फ वाले का उसने एक को लिया, उनके बीच में उसने फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन कराएंगे मतलब नया कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उससे जितने भी प्लांट्स मिले सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, मतलब नया सीड बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बना, सीड से नए प्लांट्स बने। तो ये जो न्यू प्लांट्स है, ये इसको हम लिखते थे F1 जनरेशन और इसको लिखते हैं F0 जनरेशन। जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं F0 जनरेशन। और पहली जनरेशन यहाँ पे आई, उससे पहली बार उनके सीड बने और उनके सीड से नए प्लांट्स बने। तो वो प्लांट सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, लंबे थे। फिर उसने क्या किया, एक बार फिर उन्हें आपस में क्रॉस करा दिया, जो लंबे प्लांट्स थे उन्हीं को आपस में क्रॉस कराया। उन्हीं में से दो प्लांट को लिया उसने, एक का मेल पार्ट लिया, एक का फीमेल पार्ट लिया, ठीक वैसे ही फर्टिलाइजेशन कराया। तो इस बार जो उसे मिला, सिर्फ उसे लंबे प्लांट नहीं मिले, टॉल था,
टॉल के साथ साथ उसको ड्वार्फ प्लांट भी मिल गए, छोटे पौधे भी मिल गए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन, मतलब पहली बार उसने क्या किया था, एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया। जब उसने दोनों को क्रॉस कराया तो उसको सिर्फ लंबे पौधे मिले। तो उसने कहा छोटा वाला कैरेक्टर कहाँ गया, वो छोटा वाला जो कम हाइट वाला जो ट्रेड था वो कहाँ गायब हो गया। तो उसने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गायब तो नहीं होना चाहिए। ट्रेड अगर ट्रांसफर हो रहा है, माँ बाप से कैरेक्टर जा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर तो दिखेंगे ही ना। किसी भी प्लांट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई प्लांट उसमें छोटा दिखा, बट सारे के सारे प्लांट लंबे हो गए। फिर उसने फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया, पता चला कि पुराना वाला कैरेक्टर फिर से अपीयर कर गया, फिर से दिखने लगा। तो उसने कहा इसका मतलब जो होता है, टॉल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा फैक्टर होता है और ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा फैक्टर होता है, और उन्हीं फैक्टर को आज हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। उसने कहा टॉल कैरेक्टर के लिए या टॉल ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल एक अलग जीन होता है, ड्वार्फ ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल एक अलग जीन होता है। जब उसको सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में, जब उसको दोनों मिल गया कैरेक्टर, उसने कहा कि इसका मतलब दोनों कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। बीच में क्या होता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर यहाँ पे दोनों अलग हो गए। जब अलग हो जाते हैं तो वो दिखने लगते हैं, तो उनको जीन कहते हैं। ये चीज उसने वहां पे परफॉर्म की। अब देखो वहां पे हुआ क्या था। अब उसने कहा जैसे मेरी एक हाइट है और मेरे पास जो जीन होंगे, मेरे पास सिर्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो सिर्फ फादर से नहीं आया, फादर से भी आए हुए, मदर से भी आए हुए। आपके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है आपके फादर से आए हुए, आपके मदर से आए हुए। मे भी उनकी तरफ से जो जीन आया हुआ है वो कैपिटल टी आया हुआ है, फादर से कैपिटल टी। मान लेते हैं ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। मदर से भी कौन सा आया हुआ है, कैपिटल टी। सेम यही एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मेंडल ने किया था। उसने एक प्लांट लिया, वो प्लांट कैसा था, लंबा था। उस प्लांट के अंदर दो जीन थे, कैपिटल टी। और फिर सेम दूसरा क्या किया उसने, एक प्लांट को लिया, उसके अंदर कौन से जीन थे, स्मॉल टी थे। बहुत अच्छा था मैथमेटिक्स में, उसने सारे कैपिटल टी स्मॉल टी सारे ऐसे करके उसने आगे किया और एक्सपेरिमेंट किया, और उसके उनको बड़ा अच्छे से कैलकुलेट करके उसने रेशियो निकाला और उनके परसेंटेज निकाले, और उसने बताया कि देखिए इसका पैटर्न एक्चुअली ये होगा, ठीक है। ये टॉल प्लांट है, ये वाला ड्वार्फ प्लांट है। अब पहले इसमें क्या होगा, इनके गैमेट बनेंगे, ऑफ कोर्स गैमेट बनेंगे, मियोसिस होगा। आपको मालूम जब भी मियोसिस होता है तो मदर और फादर के जो जीन होते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे चले जाते हैं। तो कैपिटल टी अलग हो गया, दूसरा वाला भी कैपिटल टी है, ये भी अलग हो गया। इसके अंदर भी गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी दोनों अलग हो गए। अब ये भी गैमेट है, ये भी गैमेट है, ये इसको फर्टिलाइज कर सकता है, ये इसको भी फर्टिलाइज कर सकता है। चांस यही होता है कि ये इसको फर्टिलाइज कर सकता है, ये इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर सकता है। मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F0 जनरेशन थी, यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ और ये F1 जनरेशन आपकी बन गई, जो सीड बने। अब सीड को आपने लगाया तो ये पौधा लंबा, ये पौधा लंबा, ये पौधा लंबा, ये पौधा लंबा। हालांकि उनके पास जीन कौन सा था, स्मॉल टी वाला जीन आया, बट पौधा कैसा था, लंबा था। तो उसने तुरंत बताया कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। उसने कहा कि अगर कभी कैपिटल टी होगा और उसके साथ स्मॉल टी आ जाए तो हमेशा कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट जीन है, और स्मॉल टी कौन सा जीन होता है, ये रिसेसिव जीन है जो दब जाता है। तो जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ में होंगे तो पॉसिबिलिटी यही होगी कि कैपिटल टी उस पर डोमिनेट करेगा और स्मॉल टी दिखेगा नहीं। तो F1 जनरेशन में उसे सारे के सारे प्लांट, मतलब 4:0 का रेशियो उसे मिला, चारों के चारों प्लांट उसे लंबे मिले। अब उसके बाद हम उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, उसने उसी में से दो प्लांट को ले लिया, F1 जनरेशन से इस प्लांट को ले लिया, उनको आपस में क्रॉस कराया। सेम क्रॉस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें गैमेट बनेगा, दोनों प्लांट लंबे, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। गैमेट के टाइम पे ऐसे ही होता है, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, दोनों अलग हुए। इसमें भी ऐसा हुआ, इसमें। अब उसके बाद
ये वाला इसके साथ जाके मिल सकता है, ये वाला इसके साथ मिल सकता है, ये इसके साथ या ये इसके साथ, पॉसिबिलिटी यही है। कैपिटल टी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है और स्मॉल टी हो सकता है। तो यहाँ पे ये टॉल है, कैपिटल टी ऑफ कोर्स टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, क्योंकि ये इसमें से ये प्योर टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है। ये दोनों प्योर टॉल नहीं है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। बट ये जो स्मॉल टी है ऑफ कोर्स पहले की तरह से ये क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये एक निकल गया इसमें डॉफ। तो जो रेशियो निकला इसमें फिनोटाइप रेशियो, देखने में प्लांट कैसे थे, 3:1, 3:1। F1 जनरेशन में जो रेशियो था वो 4:0 का था, बट इस जनरेशन में F2 जनरेशन में जो रेशियो हमें मिला वो कौन सा मिला, 3:1 का रेशियो मिला। आप इस चीज को जीनोटाइप को आप अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरी चीज सॉरी फिनोटाइप रेशियो, ये जीनोटाइप रेशियो होगा। जीनोटाइप रेशियो अगर इनका देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल, और बाकी कैरेक्टर नहीं दिखे, 4:0 का रेशियो यहाँ पे मिलेगा, 4:0 वाला रेशियो आपको मिलेगा। या फिर आप कह सकते हैं होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल एंड डॉफ, ये कैरेक्टर मिलने के चांस थे जीनोटाइप में, मतलब जीन। होमोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी इसमें कितने मिले, 0, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले, 4, और डॉफ वाले कैरेक्टर कितने मिले, 0। तो 0:4:0, ये जीनोटाइप रेशियो है F1 जनरेशन का। बट F2 का देखें, टॉल कितने हैं, 1, और प्योर टॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2, और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1। तो 1:2:1, ये रेशियो आपका किसका है, जीनोटाइप रेशियो है। तो इस तरीके से उसने बताया कि जो, और एक चीज याद रखे, उसने यहाँ पे फर्स्ट लॉ दे दिया, देखा कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो वीक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने कहा कि हमेशा जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है वो वीक कैरेक्टर को दबा देता है, और उसी को उसने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका आज बहुत सारे एक्सेप्शंस भी मिल रहे हैं, बट उस टाइम उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। दूसरा उसने कहा कि जब भी गैमेट बनते हैं तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट सेग्रीगेट हो जाते हैं। दोनों जो फैक्टर होते हैं कैपिटल टी जो हम आज जानते हैं, उसने कहा उसके अंदर 2 फैक्टर होते हैं, और जब भी ये दोनों गैमेट बनने वाले होते हैं ना, जब उनके अंदर गैमेट बन रहा होता है, पॉलन ग्रेन बन रहा होता है, या फिर ओवम एग बन रहा होता है, तो उस टाइम दोनों जो उनके फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिग्रीगेट कर जाते हैं। तो ये था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। 2 चीजें उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से बताया। जो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गया तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, इसकी अच्छे से नोट्स बना लें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।